इन सवालों का जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को कोई एक जज इसका जवाब नहीं दे पाएगा। इनको संवैधानिक बेंच का गठन करना पड़ेगा इसका जवाब देने के लिए, क्योंकि जिसने पूछा है वो भारत का प्रथम व्यक्ति है, प्रथम नागरिक, और वो संवैधानिक पद है। उसको आप चलते फिरते कोई भी एड्रेस नहीं कर सकता। किसी को अधिकार नहीं है कि राष्ट्रपति को एड्रेस कर दे। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सोचिए आप, कोर्ट कितना छोटा है, कितना बौना है, मैं आपको ये बताता हूँ। एक IAS IPS या जितने भी SAG ग्रेड 1 के ऑफिसर होते हैं, वो पद और गोपनीयता की जब शपथ लेते हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि इनके ऊपर कोई केस नहीं चल सकता, इनको इम्यूनिटी होती है। क्यों? क्योंकि वो फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया काम करते हैं। कोई भी टेंडर आप निकलता ना, उसको देखिए, यदि केंद्र का टेंडर है तो उस पर लिखा होगा फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, एक छोटा सा अदना सा रिप्रेजेंटेटिव जो बहुत ही छोटा है, पहली पायदान राष्ट्रपति के सिंहासन तक जाने की जो पहली पायदान है, पहली सीढ़ी है, आप तो उस पर भी केस नहीं कर सकते नामजद, क्योंकि उसको इम्यूनिटी प्राप्त है, फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो। आप उस पर केस नहीं कर सकते, संवैधानिक तौर पर यह केस माना नहीं जाएगा, आपको नाम हटाना ही होगा। अनटिल अनलेस आप ये साबित कर दें कि पद का दुरुपयोग है तो कर सकते हो आप, और पद का दुरुपयोग व्यक्तिगत होता है, उसमें कर सकते हैं, बाकी नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में नहीं कर सकते। उसने ब्रिज बनाया, ब्रिज गिर गया, आप सोचोगे वो इंजीनियर को जो है मैं उसको फांसी चढ़ा दूँ, नहीं कर पाओगे आप करप्शन का चार्ज लगा तो वो व्यक्तिगत है, पद पर कुछ नहीं, पद पर कुछ नहीं होता, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, इसी प्रकार से IPS है, उसने गोली चलाने का ऑर्डर दे दिया, उसमें 2 लोग मर गए, आप सोचो कि हम उस पर 302 का मुकदमा लगा दें, नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वर्क कर रहा है, वो एक्ट जो कर रहा है फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो एक प्यादा है, जब उस पर ही नहीं हो सकता क्योंकि उस पर राष्ट्रपति का पीछे से मोहर है, तो राष्ट्रपति के ऊपर क्या कोई बात कही जा सकती है कोर्ट के द्वारा? एक कॉमन सेंस है सर, मेरे नौकर के नौकर के नौकर के नौकर को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो क्या कोई मुझसे आके सीधे मुझे उंगली कर सकता है? क्या नहीं कर सकता ना। उसी प्रकार से मर्यादा भंग कर दी सुप्रीम कोर्ट ने, और इसलिए सवाल पूछे गए। अब जरा सवालों पर आइए, सवाल बहुत आवश्यक है, आपको समझने होंगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल